अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर यूनिट नंबर 1 के 40 एमसीक्यूज़ को कवर किया और हम यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर एमसीक्यूज़ नंबर 41 से आगाज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 41 ये कह रहे हैं ए सबसेट बी इज़ रीड हैज़। बोल रहा है कि ए सबसेट बी को हम किस तरह से रीड करेंगे। ये ऑप्शन में दिया गया a इज लेस देन b, क्या a b से छोटा है। a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्या a b का प्रॉपर सबसेट है। b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, क्या b a का प्रॉपर सबसेट है या नन ऑफ दिस। तो आए इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसके राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट a दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और एक सेट बी दिया गया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। सही, ये 1 है। अगर मैं ये देखूं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर मौजूद है, तो मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए सेट के अंदर मौजूद ज़्यादा है, तो ए जो है वो इसका क्या बनेगा, सुपर सेट बनेगा, और बी जो है वो इसका सबसेट बनेगा। कौन सा, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, इस वजह से सेट ए तो सुपर सेट कहलाएगा, लेकिन सेट बी जो होगा इसका वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर दूं तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो सबसेट बनेगा और कौन सा सुपर सेट बनेगा। तो आए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वही एक सेट ए है, उसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है 1, और एक सेट बी है, अब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, ज्यादा हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसेट कौन होगा, कौन सा होगा, कौन सा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इससे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर एक जितने हो तो फिर तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का क्या कराएगा, प्रॉपर सबसेट कराएगा। तो आए अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो अब एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज में आप देखें कि एक के साथ जो सबसेट का सिंबल है उसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ए जो है एक प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट होगा कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 42 की बात करूं तो उसमें कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी इज रीड हैज। ए सबसेट है बी का, क्योंकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सबसेट के ही सिंबल होते हैं, लेकिन हम इसको रीड किस तरह से करते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम मौजूद हो तो हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट है, अगर इक्वल हो तो सबसेट के सिंबल के नीचे एक लाइन भी लगी होगी तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है। जिसकी एग्जांपल हमने देखी अभी कि कह रहा है ए इज इम्प्रॉपर, क्योंकि जो पहली चीज लिखी हुई है वो इम्प्रॉपर सबसेट, और बाद वाली सीट होगा, जो बाद वाली चीज होगी उसको हम सुपर सेट कंसिडर करेंगे। तो ये कह रहा है कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट इज बी, इसको हम रीड ऐसे करेंगे कि ए जो है वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा M2 होगा। सही है। इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 43 के अंदर कह रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए इज रीड हैज। बी जो है वह सबसेट है ए का, तो कौन सा सबसेट है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, क्योंकि सबसे पहले जो सबसेट के सिंबल से जो पहले लिखा होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो एक इम्प्रॉपर है, और ए जो है वो एक सुपर सेट कहलाएगा। तो बी यहाँ पर जो होगा वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका, ए का। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 44 की बात करूं तो इसमें कह रहा है ए माइनस बी विल कंटेन एलिमेंट्स इन। अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से माइनस कर दूं तो विल कंटेन एलिमेंट इन डैश। तो जो एलिमेंट कंटेन होंगे एलिमेंट वो कौन से होंगे, ए नॉट इन बी, ए जो है वो बी में मौजूद नहीं होगा, बी नॉट इन ए, बी जो है वो ए में मौजूद नहीं होगा, नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, बोथ ए एंड बी, और या तो दोनों ए और बी सेट के एलिमेंट को वो कंटेन करेगा। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज के आंसर की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने लिख दिया 1 2, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट लिख दिए 1 3,
और अगर मैं इन दोनों का माइनस करूं तो इसका आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 1,2 माइनस 1,3। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 2। आपने ये देखा कि बी एलिमेंट, जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें ए सेट जो है वो मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ए सेट के जो भी एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे कट जाएंगे। तो इसका मतलब है बी सेट जो है वो एलिमेंट ए को कंटेन ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब बी सेट का कोई भी सेट ए का एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो आए अपने ऑप्शंस को देखते हैं दोबारा से। तो अभी आपने देखा कि जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ए नॉट इन बी, ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी में मौजूद नहीं होगा। आपने देखा कि जब मैंने इनका डिफरेंस लिया तो ए के एलिमेंट जितने भी सेट बी के अंदर थे वो कट गए, तो इसका मतलब है ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो बी का अंदर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बी के एलिमेंट जो है वो ए के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका वो ये वाला होगा कि ए नॉट इन बी, ए जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं होगा। फिर इस तरह से एमसीक्यू नंबर 45 के अंदर कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट विल कंटेन डैश एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सेट ए। बोल रहा है कि एक ए कॉम्प्लीमेंट है वो कितने एलिमेंट को कंटेन करेगा अपने ओरिजिनल सेट ए में से। तो आइंस की भी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आंसर के ऑप्शंस को भी देखेंगे और फिर आंसर की तरफ भी चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 है। क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा, उसके अंदर हम 3 एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं u माइनस ए करके तो आप देखेंगे 1 2 3 और माइनस 1 2 सेट ए के एलिमेंट। तो मैंने 1 2 से 1 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया 3। लेकिन ये जो 3 आया आंसर, ये जो है वो एलिमेंट सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, लेकिन अपने ओरिजिनल सेट ए का कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट भी जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ओरिजिनल सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ उसमें लिखा हुआ है इनफाइनाइट 0 1 ऑल एलिमेंट ऑफ ए। या तो इनफाइनाइट होंगे, हम काउंट ही नहीं कर सकेंगे, या तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, 0 एलिमेंट होगा, या कोई एक एलिमेंट होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के बाद आ जाएंगे। तो अभी हमने देखा कोई भी सेट के अंदर जो वो एलिमेंट ए सेट का मौजूद नहीं था ए कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। फिर इस तरह एमसीक्यू नंबर 46 कह रहा है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो ऐसा हो भी सकता है कि अगर मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखा हुआ है और दूसरी जगह लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो जब वो कह रहा है कि इक्वल नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, बल्कि पॉसिबल हो सकता है कि वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, और नन ऑफ दिस, तो इसमें से ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो वो बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं एमसीक्यू नंबर 47 की बात करूं तो वो बोल रहा है इफ ए हैज एम एलिमेंट। वो बोल रहा है एक सेट ए है उसके अंदर एम एलिमेंट है और एक सेट बी है तो उसके अंदर एन एलिमेंट है। बोल रहा है देन ए क्रॉस बी हैज डैश एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो भी सेट ए के एलिमेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट आपको गिवन होंगे उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर m की जगह a की वैल्यू 2 ले लेता और b एलिमेंट की वैल्यू 3 ले लेता, 2 3 से मल्टीप्लाई अगर 6 हो जाता तो a क्रॉस b के 6 एलिमेंट मौजूद होते। लेकिन यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि अलजेब्रिक टर्म के अंदर लिखा गया है वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे m लिखा गया और n लिखा गया, तो एक दूसरे का प्रोडक्ट है, इस वजह से जो एक दूसरे का सम नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन वो गलत है। m सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता और ना ही 2n से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि mn से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ये राइट आंसर होगा। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 48 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है a माइनस बी इज रेड एज। अच्छा, a माइनस बी को हम किस तरह से रीड करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है डिफरेंस ऑफ a एंड b ऑफ b एंड a। बोल रहा है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं a और b का b और a में से। दूसरे में कह रहा है डिफरेंस ऑफ a एंड b, a और b का डिफरेंस, और ऑप्शन सी के अंदर कह रहा है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए ना ही बी।
और ऑप्शन सी के अंदर कह रहा है बोथ ए एंड बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। पहले वाला ऑप्शन होगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ऑफ ए एंड बी, ठीक है। डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं ए और बी का, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि बी एंड ए का, तो एक ही बात है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से MCQs नंबर 49 की बात करते हैं। MCQs नंबर 49 के अंदर कह रहा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कि y एक कोऑर्डिनेट है, उसके जितने भी पॉइंट हैं वो x एक्सिस के ऊपर क्या होंगे। हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि कोई भी पॉइंट अगर हम प्लॉट कर रहे हो, वो अगर x एक्सिस का है और वो y एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है, तो वहाँ पर वो 0 होता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेंट दिया गया करके, ये x क्वाड्रेंट है और ये y क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसने कहा कि y क्वाड्रेंट के अंदर की बात कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है 0,2। फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है 0,2। तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा कि x की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला सेंटर पॉइंट, ये इनका ओरिजिन होता है जो कि 0 होते हैं, सही है। तो यहाँ पर 2 आएगा, और क्योंकि x एक्सिस y पर 0 होता है तो ये पॉइंट यहाँ पर ही लाई करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। ये 0,2 जो है वो हमारा लाई कर रहा होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। और इसी तरह से अगर ये जो है वो 2,0 होता तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई हो रहा होता 2,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। तो हम ऑप्शंस को तरफ चलते हैं, वो देखते हैं। तो हम देखेंगे कि MCQ नंबर 49 के अंदर कह रहा है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या 0, 1, इन्फिनिटी और नन ऑफ दिस। तो हमने अभी देखा तो क्या होगा, वो 0 होगा। इसी तरह MCQ नंबर 50 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज डैश, कि y एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं वो x कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या होंगे। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि जब हमारे x एक्सिस के सारे पॉइंट y कोऑर्डिनेट के ऊपर 0 हो रहे थे, सेम इसी तरह y एक्सिस के सारे पॉइंट x एक्सिस के ऊपर भी क्या हो रहे थे, वो 0 हो रहे थे। इसका मतलब है कि 0 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो इससे फ़ायदा हो और वो भी अपने MCQs की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।